भगवान शिव के बहुत सारे नाम हैं। हर नाम उनके डिवाइन नेचर का एक पहलू दिखाता है। वो डिस्ट्रॉयर हैं, ट्रांसफॉर्मर हैं, एसेटिक हैं, कॉस्मिक डांसर हैं। वो महादेव हैं, द ग्रेट गॉड, और पशुपति हैं, द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। लेकिन एक नाम है नीलकंठ, जिसकी कहानी और सिंबलिज्म बहुत यूनिक है। नीलकंठ यानी ब्लू थ्रोट वाला। ये नाम हिंदू मिथोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट से जुड़ा है, समुद्र मंथन, यानी द चर्निंग ऑफ द कॉस्मिक ओशन। ये कहानी है लालच की, संघर्ष की और अंत में त्याग की। नीलकंठ की कहानी हमें याद दिलाती है कि चैलेंजेस का सामना करेज और कंपैशन से करना चाहिए। ये हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत दूसरों की रक्षा करने में है, चाहे खुद का कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो। ये कहानी हजारों सालों से सुनाई जा रही है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। ये आज भी लाखों लोगों के दिलों में ऑ और डिवोशन भर देती है। समुद्र मंथन एम्बिशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की कहानी है। देवता और असुर हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। वो दोनों ही अमरता चाहते थे। उनका मानना था कि इससे उन्हें अल्टीमेट पावर मिल जाएगी। इसे पाने के लिए वो दोनों इस बात पर राजी हुए कि वो कॉस्मिक ओशन का मंथन करेंगे और अमृत यानी द नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी ढूंढेंगे। मंथन के लिए उन्होंने मंदरा पर्वत को चर्निंग रॉड और सर्पराज वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। देवता और असुर दोनों ने वासुकी को खींचा, जिससे पर्वत घूमने लगा और ओशन का मंथन हुआ। इस काम को पूरा होने में हजारों साल लग गए। इससे कॉस्मिक ओशन की गहराइयों से बहुत से ट्रेजर्स बाहर निकले। जैसे जैसे मंथन होता रहा, समुद्र से एक खतरनाक जहर निकला, जिसे हलाहल कहते हैं। यह जहर इतना ज्यादा पावरफुल था कि इससे पूरी सृष्टि के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। देवता और असुर घबरा गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी एम्बिशन की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु, जो कि पालनहार हैं, उन्हें पता था कि सिर्फ शिव में ही इतनी शक्ति है कि वो इस जहर को अपने अंदर समाहित कर सके। उन्होंने देवताओं और असुरों को शिव की मदद लेने के लिए कहा। सेक्शन 4, द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। शिव ने देवताओं और असुरों की हालत देखी तो उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। वो हलाहल के खतरे को समझते थे। इतना बड़ा रिस्क जानते हुए भी वो मदद के लिए तैयार हो गए। शिव ने जहर को अपने हाथों में इकट्ठा किया और उसे पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे निगला नहीं। उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। इस त्याग से उन्होंने पूरी दुनिया को बचा लिया। जहर इतना पावरफुल था कि उसने शिव का गला नीला कर दिया। उस दिन से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा, यानी नीला कंठ वाला। सेक्शन 5, द ब्लू थ्रोट। शिव का नीला गला हार या तकलीफ की निशानी नहीं है। यह उनकी कंपैशन और दूसरों के लिए त्याग करने की भावना को दर्शाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि वो कितने पावरफुल हैं कि उन्होंने सबसे खतरनाक जहर को भी अपने काबू में कर लिया। नीला गला इस बात की याद दिलाता है कि खतरे के समय में भी उम्मीद हमेशा बनी रहती है। यह हमें बताता है कि हम करेज और सेल्फलेस हार्ट से किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। नीलकंठ की कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत फिजिकल स्ट्रेंथ में नहीं, बल्कि इनर स्ट्रेंथ और कंपैशन में होती है। सेक्शन 6, लेसन्स फ्रॉम नीलकांत। नीलकंठ की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें सेल्फलेसनेस, करेज और चैलेंजेस का डटकर सामना करने के महत्व को समझाती है। जिस तरह शिव ने दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया, उसी तरह हमें भी दूसरों की भलाई के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नीलकंठ हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत
मुश्किलों से भागने में नहीं, बल्कि ग्रेस और डिटर्मिनेशन के साथ उनका सामना करने में है। उनकी कहानी हमें कंपैशन से काम करने के लिए प्रेरित करती है और याद दिलाती है कि अंधेरे से अंधेरे समय में भी उम्मीद की किरण हमेशा रहती है।